नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो ये तो होना ही था, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा भी किसी ने सोचा नहीं था। अब देखिए, बड़े बेआबरू होकर के शीश महल से आतिशी बाहर निकल आई हैं, बेआबरू होकर के। दिल्ली की सीएम, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी फ्लैगस्टाफ हाउस में रहने के लिए आ गई थी और अचानक से उनका सामान बाहर कर दिया और शीश महल सील हो गया। पीडब्ल्यूडी ने उनका सामान निकाला है बाहर और इस पूरे प्रकरण से ये बात साबित हो गई कि चाबी देने का जो नाटक था वो नाटक ही था। और ये भी साबित हो गया कि केजरीवाल ने कितना बड़ा खेल किया है। डे 1 से ही आतिशी को वो फंसाने के चक्कर में थे और 2 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आई थी, लेकिन अब इस मामले में फंस गई हैं, क्योंकि केजरीवाल तो पहले से ही इस शीश महल के मामले में फंसे हुए हैं। इंक्वायरी चल रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट तो कीजिए ही, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, तो आप पूरी चीज़ों को समझ सकेंगे अगर आप वो बातें सुन लेंगे जो विजेंद्र गुप्ता जी ने कही हैं। ज़रा पहले उनको सुन लेते हैं। पीडब्ल्यूडी का पत्र शीश महल की पूरी कहानी का खुलासा करता है। 6 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के पत्र में यह साफ कहा गया है कि जो बंगले की चाबी हैंडओवर की गई वो PS2 सीएम को की गई, जिनका नाम है परवेज झा। पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल यह है कि जब PS को चाबी दे दी गई और वो चाबी वापस ले ली गई, और इसके साथ साथ जब पीडब्ल्यूडी ने पत्र लिखा और परवेज झा से कहा कि इसका पोजीशन दो, तो परवेज झा अचानक गायब हो गए और बाद में सूत्रों से पता लगा कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए जानबूझकर, जिससे कि उनसे चाबी पीडब्ल्यूडी ना ले सके। प्रश्न तो ये है कि जो कुछ हो रहा है ये क्यों किया जा रहा है? और अचानक कल नई सीएम उस बंगले में एंटर करती है और पोजीशन ले लेती है बिना अलॉटमेंट के, जबकि पीडब्ल्यूडी वहाँ पर इन्वेंट्री का इंस्पेक्शन, रूटीन इंस्पेक्शन होना है, जो एक प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है। उस रूटीन इंस्पेक्शन को बंगले के क्यों अवॉइड किया जा रहा है? उसमें क्या राज है, क्या कहानी है, उसके पीछे की साजिश क्या है? तो ये जो वीरेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, ये सारी प्लानिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जो चाबियां सुनीता केजरीवाल ने दी, उसकी फोटोग्राफ जो है सब जगह घुमाई गई, सभी चैनल्स पे दिखाई गई कि चाबियां हैंडओवर कर दी हैं, लेकिन चाबियां प्रॉपर जो व्यक्ति है उसको नहीं की गई, जो एप्रोप्रिएट पर्सन है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसको नहीं की गई। और देखिए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि जब पूछताछ शुरू हुई तो वो महाशय जो है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का कितना बड़ा गेम है। और जो मैं बता रही हूँ कि ये होना ही था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, अच्छा ज़रा इन्हें भी सुन लेते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, वीरेंद्र सचदेवा जी ने। आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे? और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप
अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो रह ही रहे थे, लेकिन किस स्टाइल से, किस मतलब स्मार्टनेस से चाबी का ड्रामा किया गया वही ये बता रहे हैं। और फिर वो मतलब एंटर कर जाती हैं। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पो में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने तो वो यही बता रहे हैं कि बंगला जो है उन्होंने अपने कब्जे में ही रखा। एंड अब आपको नहीं लगता कि जो आतिशी मार्लेना को इन्होंने सीएम बनाया, कितनी लंबी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल की रही कि जब मैं इस यहाँ से जाऊंगा। उन्होंने 2 घोषणाएं की थी स्टार्टिंग में कि मैं रिजाइन दे रहा हूं और मैं शीश महल भी छोड़ दूंगा। कितने नाटकबाज हैं अरविंद केजरीवाल, ओ माय गॉड। मतलब आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि वहाँ पेड़ काटने की बात कई बार आपसे मैंने शेयर की है। एंड उतने ही पेड़ लगाने की बात थी जो उन्होंने लगाए ही नहीं। और क्या क्या सामान है अंदर वो भी देखते हैं क्या बता रहे हैं। की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और देखिए पढ़ी लिखी है, कोई ऐसा भी नहीं आती जी अनपढ़ है, उनको ये तो पता होना चाहिए था कि एक प्रोसेस होता है कि आप सरकारी आवास में एंटर हो रहे हैं तो पहले जो है जो वहाँ से गया है वो भी उसका बाकायदा एक लेटर बना करके देके जाता है हैंडओवर का। कुछ नहीं हुआ, बस चाबी का फोटो खिंचवा दिया, चाबी खेल लिया और उसके बाद उन्हें लगा कि ये सब कुछ तो ठीक हो गया है। और जो सामान है, इम्पोर्टेंट सामान है, महंगा सामान है, जो कोई देख ना ले, वो सब सामान समेत ये क्यों आतिशी को अलॉट किया गया। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्होंने घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सुबह पहुंचते हैं सीएम आवास पर और उन्होंने ये कहा कि आपने नियमों का पालन नहीं किया है। और नियमों का पालन देखिए केजरीवाल भी नहीं करा। घर का हैंडओवर करने का जो एक नियम होता है वो पालन ही नहीं किया गया उसका। और अधिकारियों ने फिर उनका सामान बाहर निकाल करके उनसे दोपहर तक घर की चाबियां ले ली। अब हाय तौबा मचाई जा रही है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री से उसका घर खाली करवा लिया जाए। अरे भाई, एलजी ने भाजपा के कहने पर वो कह रहे हैं, मतलब केजरीवाल की टीम कह रही है कि एलजी के कहने पे, भाजपा के कहने पे एलजी ने जबरदस्ती आतिशी का सामान घर से बाहर निकाला है। तो ये बात तो उस दिन से ही चल रही है जब आपने चाबी का खेल खेलना शुरू किया। अब आप दूसरे लोगों पे डाल रहे हैं। और विजिलेंस टीम ने 3 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस भी भेजा है बाकायदा इसमें। और डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस भेजा है। और 2 और अधिकारी हैं जो केजरीवाल के सीएम कैंप में ही रहते हैं, वो भी उस समय तैनात थे। उनसे पूछा गया कि साफ निर्देश दिए जाने के बावजूद आपने सीएम हाउस की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी। अब उनको जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मिला है। अब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल ये है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति सीएम हाउस में अंदर प्रवेश करे और वहाँ जो भी आलीशान
उन्होंने अंदर एक महल बनाया हुआ है, उसको वो देखे और फिर वो बाहर आकर के बताए। ये बात है। ये बात तो इतनी सी है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है, क्योंकि उस बंगले में पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। और जैसा कि अभी ये बता रहे थे वीरेंद्र सचदेवा कि जो उसका नक्शा है वो ठीक से नहीं बना हुआ, जो उसका प्लान है वो नियमों को धता देकर बनाया गया है। और फाइनली अब ये तो होना ही था, शीश महल को सील कर किया जाना ही था। अब सवाल ये है ना कि इतनी सारी बातें छिपा करके चल रहे थे केजरीवाल उस बंगले को लेकर के, तो उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि आपने पीडब्ल्यूडी को चाबी भी नहीं दी और फिर आपने किसी दूसरे को घुसा दिया वहां। यानी कि इस पूरे खेल में आतिशी को भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्मार्टली फंसा दिया है। और ड्रामा कैसा किया, मतलब 2 छोटे ट्रकों में अपना सामान ले गए और बाकायदा उसको जो है मीडिया में भी प्रचारित कर दिया। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कभी आपने कभी देखा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कभी आपने देखा कि किसी का सामान जा रहा हो, जहाँ किसी ने चाबी को हैंडओवर किया हो तो उसका फोटो शूट हो रहा हो। अब जब इनका सामान जाता है तो उसका भी बाकायदा फोटो शूट हुआ। 2 छोटे हाथी में उनका सामान जाता है, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने भी अपने जर्नलिज्म के कैरियर में बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा कि वो जब जाते हैं तो उनके पास एक सूटकेस होता है। अरे भाई, आप एक सूटकेस बता रहे हैं, आपका सामान तो पीछे कभी भी जा सकता है ना। ये नाटक नौटंकी पता नहीं क्यों अधिकारी करते हैं, और ये तो सीएम है, इन्हें तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इन्होंने, जिस तरीके से आतिशी को पहले तो खुद गलत तरीके से निकलते हैं, चाबी को हैंडओवर नहीं किया, उसके बाद गलत तरीके से आतिशी को मतलब वहाँ पे घुसाया कहना चाहिए, वो गलत तरीके से अंदर जाती हैं, बिल्कुल इलीगल था। आतिशी को पहले ही एक बंगला एक्चुअली मिला हुआ है, उन्हें आवंटित किया हुआ है, और उसके बावजूद दूसरे बंगले में वो एंटर कर जाती है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। देखिए, इतना ड्रामा अरविंद केजरीवाल कर लेते हैं कि हम आपको बताते बताते भी मतलब आप भी सोचते होंगे कि क्या क्या चीज़ें हम निकाल के आपको बताते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को देखें तो ये तो पूरी नौटंकी कंपनी है, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ अब बतानी पड़ती है खोज खोज करके। 4 अक्टूबर को दोपहर को ये अरविंद केजरीवाल जी फिरोज शाह वाले अपने 5 नंबर के बंगले में शिफ्ट हो गए। बाकायदा इसका मतलब इस तरीके से उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छे हैं। पहले रिजाइन का बहुत बढ़िया नाटक किया, उसके बाद चले गए वहाँ अशोक मित्तल के बंगले में। अशोक मित्तल का ही इन्होंने बंगला क्यों चुना, कई सारी ऐसी बातें वैसे मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि अशोक मित्तल के साथ इनके क्या रिलेशन है और ये क्यों उसमें गए। और बाकायदा अपने माता पिता पत्नी सबके फोटोग्राफ्स दिखाए। फिर नए घर में जब जा रहे हैं अशोक मित्तल के घर में, तो उनकी पत्नी स्वागत कर रही हैं। व्हाट, क्या बताना चाह रहे हैं। और देखिए, और निकला क्या क्या बताना कुछ नहीं था, इन्हें सिर्फ छिपाना था। इन्हें सिर्फ ये छिपाना था कि जो शीश महल में है वो किसी को पता ना चले। लेकिन देखिए, ये एक के बाद एक अपनी बाजी हार रहे हैं। हरियाणा में हारे, वो चुनाव है, और ये कम छोटी बाजी नहीं है जो इन्होंने हारी है। शराब घोटाला किया, शीश महल में इन्होंने किस तरीके से, ये शीश महल तब बना था जब पूरी दुनिया पैंडेमिक से फेस कर रही थी, दुनिया अपनी सांसों के लिए लड़ रही थी, और ये अपना बंगला बना रहे थे। भाई गजब का ये व्यक्ति है, इन्हें जरा भी इनके अंदर इंसानियत नहीं है। इन्होंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करे और इतनी चालाकी से ये पूरा इन्होंने शीश महल बनाया है ताकि पकड़ में ना आए। लेकिन देखिए, पकड़ में आ गया। अब पीडब्ल्यूडी ये अंदर जाकर के देखेगी कि अंदर आखिर है क्या। फिलहाल तो उसको सील किया गया है। देखिए, जहाँ पर सीएम रहता है उस आवास को अगर सील किया जाता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बट फिर भी इनको शर्म नहीं आएगी।
उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवा दिया है, बीजेपी ने एलजी को कह दिया है। मतलब कहीं ये स्टैंड नहीं करते हैं, कहीं ये मानते नहीं कि इन्होंने झूठ बोला है। और फाइनली अगर एक लाइन में कहूँ मैं, तो बड़ी मतलब बेशर्मी से इन्होंने इस घर को खाली किया, और बेशर्मी के साथ ही आतिशी को खाली करना पड़ा। और अब इनकी क्या इज्जत रह गई, पीडब्ल्यूडी ने इसको सील कर दिया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।